हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल एम बुल्स और बियर्स। तो फ्रेंड, कल हम लोग बात किए थे जो नया स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो उसको कैसे स्टॉक मार्केट में आना चाहिए और कैसा स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, कल हम लोग जाने थे कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए म्यूचुअल फंड ही सही है। तो फ्रेंड, आज हम लोग ये देखेंगे सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, कितना कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितना टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, पहले म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड फिर होता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये दो कैटेगरी छोड़ के और भी बहुत सारे कैटेगरी होता है, जैसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। हाइब्रिड, तो हम लोग जानेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा काम करता है और उसका कैटेगरी कैसे डिफाइन होता है। तो और एक होता है ELSS म्यूचुअल फंड, और फ्रेंड्स एक होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। इंडेक्स म्यूचुअल फंड, और फ्रेंड एक होता है सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। ऊपर लिख देता हूँ फ्रेंड्स, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो फ्रेंड, पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इक्विटी मतलब जैसे हम लोग कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, ऐसे ही उसको बोलते हैं इक्विटी। कि ABC कुछ कंपनी का मैंने शेयर ले लिया। 1 शेयर हो सकता है, 100 शेयर हो सकता है, 1000 शेयर हो सकता है, जिसका जितना कैपेसिटी होता है। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है? तो इसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है, और वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर उसका जो नेट AUM बोलते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या है, AUM एक्चुअली होता क्या है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ फ्रेंड। कि आपके से 10 रुपया लिया म्यूचुअल फंड, मेरे से 100 रुपया लिया, उससे 1000 रुपया लिया, तो ऐसे करके उसके एक फंड बन जाता है, तो उसको बोलता है AUM। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर अभी क्या करते हैं, वो जो फंड है उनके पास, वो लेके वो अलग अलग कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और कब खरीदना है कब बेचना है वो उनका जिम्मेदारी होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और वो उन्होंने क्या करते हैं, ये सारे कंपनी का एक मतलब फंड बनाता है, एक पोर्टफोलियो बनाता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड बेसिकली। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड का यही फंडा है कि ये फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, मतलब इक्विटी फंड में रिटर्न ज़्यादा आएगा। जैसे अब लोग FD करते हो, FD में क्या होता है, 6% आता है साल में, और दूसरा कोई छोटा मोटा बैंक में करते हो तो 8% सालाना, 7% 8% मिलता है। तो इक्विटी फंड अगर आप करते हो तो ये 15 से 18%, अगर मार्केट अच्छा होगा तो 20% आप आराम से मिल जाएगा आपको। तो ये जो होता है ये थोड़ा रिटर्न ज़्यादा देता है, और अगर मार्केट गिरेगा तो जब गिरेगा तो उतना ही कम होता है। तो ये एक्चुअली उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है जो लॉन्ग टर्म विजन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब किसी को 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, कि वो जॉब करता है, जॉब में पूरा टाइम देता है, टाइम उनको मिलता नहीं है, और उन्होंने क्या करते हैं, उससे कुछ सेविंग्स करके SIP करके हर महीना डालते रहता है। तो उनको एक पर्पस बनाना चाहता है कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद मेरे पास एक पर्पस हो, या उसका कोई ड्रीम हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदना, या किसी के शादी में खर्च करना, या चाइल्ड एजुकेशन के पीछे खर्च करना। तो एक मकसद होता है उनका, और ये एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन लोगों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है? फ्रेंड्स, डेब्ट म्यूचुअल फंड मतलब
जैसे इक्विटी फंड मैनेजर इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्ट करता है और डेप म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर डेप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। कैसा? जैसे बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है। तो ये जो इन्वेस्ट करता है ये कंपैरेटिवली नो रिस्क होता है, नो रिस्क एसेट क्लास में ये लोग इन्वेस्ट करता है। और इनका रिटर्न कितना आएगा और कब रिटर्न मिलेगा ये सब पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो इसमें रिस्क मतलब 99% नो रिस्क ही होता है, 1% तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। ये तो मनुष्य का ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो 1% कुछ भी हो सकता है। मगर ये आप मान लीजिए ये सेफ़ है। तो डेप म्यूचुअल फंड रिटर्न कितना देता है ये मन में आ रहा है आपको? डेप म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो 6 to 9%, 10% ये रिटर्न देता है। तो ये इसका रिटर्न इक्विटी के कंपैरेटिवली कम होता है, मगर ये सेफ होता है। इसको मार्केट, शेयर मार्केट के अप एंड डाउन से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हुआ डेप म्यूचुअल फंड। ये किन लोगों के लिए अच्छा है? जो 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए कोई विजन है उनका और उनके पास कोई अमाउंट है या उन्होंने कोई एसआईपी करना चाहते हैं कि मैं 1 साल 2 साल 1.5 साल कोई एसआईपी करूं और मेरा एक कॉर्पस हो जाएगा, तो मेरा शॉर्ट टर्म कोई गोल है, तो उन्होंने ये कर सकता है और उनको 6 to 8%, 9% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप अच्छे फंड चूज़ करोगे तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न ही आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ डेप म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होता है उसका जो फंड मैनेजर है उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो बैलेंस बनाता है। कैसे बैलेंस बनाता है? कि उन्होंने जो उनका AUM है, टोटल मनी है उनका, वो टोटल मनी के कुछ पोर्शन वो लोग इक्विटी में डालते हैं और कुछ पोर्शन वो लोग डेप में डालते हैं। ऐसा मान लीजिए आप खुद से म्यूचुअल फंड अगर बाय करना चाहते हो तो ऐसे हाइब्रिड फंड आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप 60 रुपया का इक्विटी फंड खरीद लिया और 40 रुपया का डेप फंड खरीद लिया, तो आपका 100% तो पूरा हो गया, पैसा लग गया। मगर 60% आपका एलोकेशन हुआ इक्विटी में, 40% होता है डेप म्यूचुअल फंड में। तो ऐसे ही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर दोनों इक्विटी एंड डेप में प्रोपोर्शनली उनके हिसाब से वो लोग एलोकेट करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसको करना चाहिए? एक्चुअली बेसिकली फ्रेंड क्या होता है, जो लोग टाइम ज़्यादा देना नहीं चाहता और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा टोटल जो कैपिटल है मैं पूरा इक्विटी में नहीं लगाना चाहता हूँ कि इसमें जब मार्केट गिरेगा तो 100% ही पूरा इक्विटी लिंक है तो ये गिरेगा भी ज़्यादा, तो ये लोग ये कर सकता है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड खरीदूँगा। तो उसमें क्या है, इक्विटी भी रहेगा और डेट भी रहेगा। तो ये रिटर्न जो देगा इक्विटी फंड से तो रिटर्न कम देगा, मगर रिस्क भी उतना ही कम होगा इक्विटी फंड से। कि ये जब आप होल्ड करोगे, जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका इक्विटी तो बढ़ेगा तो रिटर्न आएगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तो आपका जो डेप्ट का जो पोर्शन है वो आपको बचाएगा गिरावट से। उसका अमाउंट उतना नहीं घटेगा जितना इक्विटी पोर्शन में अमाउंट घटेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो टोटल अमाउंट है जो आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो तो उसमें कुछ % डेप्ट कैटेगरी में रहे, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड किसको लेना चाहिए। तो फ्रेंड अभी जो है हम लोग देखेंगे ELSS फंड। तो ELSS फंड बेसिकली फ्रेंड्स ये होता है कि ये इक्विटी फंड ही होता है। जैसे इक्विटी फंड है ये भी इक्विटी फंड ही होता है, मगर इनका कैटेगरी अलग क्यों है? ELSS फंड का आपका फ़ायदा मिलेगा कुछ, जैसा आपको इनकम टैक्स छोड़ मिलेगा 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी करते हो। साल में 1.5 लाख रुपया छूट मिलेगा। मगर इस फंड का एक ड्रॉबैक है फ्रेंड, जो ये फंड
3 साल के लिए लॉक इन होता है। जैसे आप इक्विटी देखा, डेट फंड देखा और हाइब्रिड फंड देखा, इसका कोई लॉक इन नहीं होता है, या इंडेक्स फंड, सेक्टर फंड, ये मैं बाद में आऊँगा। तो इन ELSS छोड़ के ये कौन सा भी फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। सिर्फ ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। मगर फ्रेंड, अगर आपका विजन लॉन्ग है कि 5 साल 10 साल है, 3 साल के ऊपर है, तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो या SIP स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपका फ़ायदा जो मिलेगा, ये आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 1.5 लाख तक साल में। तो आते हैं फ्रेंड, ELSS का रिटर्न कितना होता है, रिस्क कितना है। तो फ्रेंड, ELSS का जो फंड होता है ये इक्विटी का सेम ही होता है। ये फंड भी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। तो इक्विटी जैसे अप एंड डाउन करेगा, ELSS फंड वैसे ही अप एंड डाउन करता है। जब मार्केट बढ़ता है तो ये ज़्यादा रिटर्न देता है, जब मार्केट घटता है तो इसका अमाउंट भी कम होता है, गिरता भी उतना है। मगर अगर आपका ये मतलब आपका विजन लॉन्ग है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर लॉन्ग है तो विजन। तो फ्रेंड, ये गया ELSS फंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेंड इंडेक्स फंड। तो फ्रेंड, बेसिकली इंडेक्स फंड होता क्या है, तो अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बोल देता हूँ। जैसे हमारा इंडिया का मेन इंडेक्सेस है निफ्टी 50 और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी रहता है और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनी रहता है कंट्री का। तो फ्रेंड, आप निफ्टी तो कैश खरीद नहीं सकते कैश में, उसके लिए फ्यूचर है, ऑप्शन है निफ्टी 50 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो इंडेक्स फंड है ये सेम टू सेम निफ्टी है। अब जैसे आप ETF ले सकते हो निफ्टी 20 करके जो आता है, या बहुत सारे कंपनी का है अभी ETF, ऐसे ही फंड में जो म्यूचुअल फंड में है वो उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। ये इंडेक्स फंड कैसे एलोकेट करते हैं उनका, इसका जो फंड मैनेजर होता है ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का जो 50 कंपनी है उसमें पूरा कैपिटल आपका एलोकेट कर देंगे। निफ्टी 50 में 50 कंपनी का जैसा वेटेज है, जैसा परसेंट जिसमें गया है, सिर्फ सेम टू सेम ऐसे ही आपका अगर 100 रुपये आपसे लिया है तो जिसमें जितना जाना है वेटेज उसमें उतना देंगे। तो एक्चुअली इंडेक्स फंड का रिटर्न आपका निफ्टी के जैसे ही होगा, पूरा सेम टू सेम। निफ्टी जैसे बढ़ेगा इंडेक्स फंड भी बढ़ेगा, निफ्टी जैसे गिरेगा तो इंडेक्स फंड भी आपका कम होगा, गिरेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इंडेक्स फंड की बात करिए इसका रिटर्न कितना होता है, तो फ्रेंड्स इंडेक्स फंड में आप 12 to 15% एनुअली आप पकड़ के चल सकते हो लॉन्ग टर्म में, 12 to 15%। तो अगर कोई चाहता है कि मैं कोई कंपनी में या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि बढ़ता भी उतना है घटता भी उतना है, तो वो लोग इतना रिस्क नहीं लेना चाहता या उन लोग को उतना वॉलेटिलिटी पसंद नहीं आता है, तो वो लोग के लिए बेस्ट है इंडेक्स फंड। क्योंकि इंडेक्स फंड आप रख सकते हो फ्रेंड, 12 to 15% आपको CAGR मिल जाएगा हर साल लॉन्ग टर्म में। और ये इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, आप लोग जानते हो फ्रेंड्स। तो इंडिया में बहुत स्कोप है अभी, और इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी अगला बहुत सालों तक वो ग्रो ही करना है। तो फ्रेंड, लॉन्ग टर्म में लिए आप इंडेक्स फंड रख सकते हो कि मैं देश का टॉप 50 कंपनी खरीद के रख लिया। एक कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकता है, 2 कंपनी हो सकता है, पूरा 50 कंपनी एक साथ बैंकक्रप्ट नहीं हो सकता। तो आपका 100% कैपिटल एक साथ नहीं जा सकता, तो इससे आप सेफ हो। तो आप इंडेक्स फंड अगर कम रिस्क लेके कम रिटर्न के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए इंडेक्स फंड ठीक है। फ्रेंड, आप आते हमारा लास्ट फंड जो है सेक्टोरियल फंड। तो सेक्टोरियल फंड जो होता है फ्रेंड, ये होता है, इसका जो फंड मैनेजर होता है कोई एक सेक्टर चूज़ करता है
जो आप जो सेक्टर का फंड ले माने लोगे, तो उन सेक्टर का जो स्टॉक है, उन स्टॉक में ये फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आप आईटी सेक्टर का फंड ले लिया, तो उनका जो फंड मैनेजर है, आईटी कंपनी जो जितना है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, माइंडट्री हो गया, ये जितना आईटी कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट करेगा। और फंड मैनेजर उनके हिसाब से उनका रिसर्च करने के बाद जिसमें लगता है कि मेरे को इसमें परसेंटेज ज़्यादा रखना चाहिए, वेटेज इसमें कम रखना चाहिए, तो वो उनका हिसाब से वो एडजस्ट करके ये फंड तैयार करता है। तो अगर आपको लगता है फ्रेंड कि आने वाले टाइम में कोई पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा, आपका ये विश्वास है, तो आप उन सेक्टर का फंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उन सेक्टर का फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हो और एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा आपका कंफर्टेबल। तो ये है सेक्टर। और एक एग्जांपल देता हूँ सेक्टोरियल फंड का। अगर मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर का कोई फंड ले जाए, तो ऑटो सेक्टर का फंड में क्या होगा, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है। तो ये जितना ऑटो स्टॉक जो कंपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनाता है और सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं बेसिकली, और उसका कोई ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट्स वगैरह, इसका भी जो कंपनी है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो सब कंपनी में ये फंड मैनेजर एलोकेट करेगा आपका कैपिटल। तो सेक्टर जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, इसका भी ऐसे ऐसे ही रिटर्न आएगा। मगर ये पूरी इक्विटी है, मगर एक सेक्टर है पर्टिकुलर, और उस पर्टिकुलर सेक्टर का ही पूरा कंपनी उसमें रहेगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये है म्यूचुअल फंड का कैटेगरी। तो इतना सारा है, तो ये सबका लिए सब कुछ नहीं है। तो किसी के लिए हो सकता है कि इक्विटी ज़्यादा अच्छा है, कोई होता है डेप्थ के लिए अच्छा है। तो ये पूरी डिपेंड करता है आपका रिस्क टॉलरेंस के ऊपर, आपका विजन कितना है, आपका गोल कितना दूर है। किसी का 2 साल में गोल रह सकता है, किसी का 5 साल का गोल रह सकता है, किसी का 10 साल का गोल रह सकता है। तो ऐसे ही आप लोग पहले डिसाइड कीजिए कि आपका जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जो कर्पस बा ये जो कैपिटल आपका अमाउंट जो लगेगा, ये कितना टाइम में आपको लगेगा, तो ये डिसाइड करके, और आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है, आप कितना वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो। बेसिकली ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड स्टार्ट करोगे। तो फ्रेंड, मैं सेक्टर वाइज बाद में वीडियो लाऊंगा डिटेल्स में कि किसके लिए कौन सा मतलब कैटेगरी और म्यूचुअल फंड टाइप्स अच्छा है। तो आज इतना ही फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये म्यूचुअल फंड के जो कैटेगरी जितना टाइप्स होता है उनके बारे में पता चला, आपने सीखा। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जो आपके तरह ही अभी नया स्टॉक मार्केट में आया है और सीखना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो अगर सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो उनका नोटिफिकेशन आपसे मिल जाएगा और आप वीडियो देख के स्टॉक मार्केट जर्नी में आगे निकल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।